हेलो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। जो आइडियल सॉल्यूशन है हमारे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके बीच हम डिफरेंस देखेंगे। इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इस वीडियो में ये देखेंगे। नंबर एक जो पैरामीटर कौन कौन से हम इसमें पैरामीटर लेंगे, और ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सबसे पहले ये राउल्ट का नियम जो हमने पैरामीटर इसमें लिया, तो राउल्ट के नियम का पालन करता है सभी सांद्रताओं पे जो होता है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। ये अनादर्श नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। जो हमने राउल्ट का नियम आपको बताया है, ये जो आंशिक वास्तव होता है E नॉट ए एक्स ए, ठीक है। जो आंशिक दाब जो होता है वो किसका होता है, ये शुद्ध अवस्था में जो उसका दाब इनटू उसके जो मोल अंश है उसके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। कितना उसके मोल अंश है और उसका वही आंशिक दाब जो होता है वो विलयन में होता है। तो इसका पालन ये करता है आदर्श विलयन। अनादर्श विलयन इसका पालन नहीं करता है, ठीक है। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ये देखो नहीं करता है, ये नहीं कर रहा राउल्ट के नियम का पालन, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात सभी बच्चे समझ गए होंगे। दूसरी बात, इसमें जो एंथैल्पी है डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग इसमें क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो माने जैसे दो विलयन को शुद्ध अवस्था में हम मिला रहे हैं, ए और बी को मिला रहे हैं, और यहाँ पे हम इन दोनों को मिला के और विलयन तैयार कर रहे हैं। तो इसमें ना ऊर्जा अवशोषित हो रही है, ना एक्सोथर्मिक हो रही है, ना एंडोथर्मिक, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। ऊष्मा का ना उत्सर्जन हो रहा है और ना ही अवशोषण हो रहा है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो। इसमें आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है डेल्टा एच मिक्सिंग, जो ऊष्मा जब हम इन दोनों को मिक्सिंग कर रहे हैं, मतलब दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, दो सॉल्यूशन को शुद्ध अवस्था में मिला रहे हैं, उसका दो विलेय और विलायक को जब हम मिला रहे हैं और यहाँ पे विलयन बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे विलयन बना रहे हैं, तो विलयन में क्या हो रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक होगा। तो इसमें एंथैल्पी में या तो एक्सोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा या तो ऊर्जा ऊष्मा का या तो अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा, है ना। ऊष्मा का या तो अवशोषण होगा यहाँ पे, अवशोषण, या तो क्या होगा, उत्सर्जन। दोनों, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। जब हम इन दोनों को मिला रहे थे, विलेय और विलायक को मिला रहे थे, शुद्ध विलायक में जब हम किसी विलेय को मिला रहे थे, शुद्ध विलायक है ना ये, तो इसमें किसी विलेय को मिला रहे हैं, तो यहाँ पे ऊष्मा का न अवशोषण हो रहा था और न ही उत्सर्जन होता है। यहाँ पे या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या तो उत्सर्जित होगी, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे डेल्टा वी जो आयतन है, डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पे तो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे ना ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और ना अवशोषण हो रहा है, ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है। तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक होगा, या तो धनात्मक होगा इसमें या तो ऋणात्मक होगा। देखो उत्सर्जन होगा तो आयतन बढ़ जाएगा या तो आयतन घट जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है ना, डेल्टा बी मैंने आयतन की बात करा, वॉल्यूम की, ठीक है। तो आयतन या तो बढ़ जाएगा या तो आयतन घट जाएगा, या तो आयतन बढ़ेगा या तो आयतन घटेगा। तो इस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो आयतन बढ़ जाएगा, जो पहले आयतन था उन दोनों को मिलाने के बाद वो जब विलयन में आयतन या तो बढ़ जाएगा
या तो घट जाएगा। इस प्रकार से ये आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में आपने देखा। और एक पॉइंट और है इसमें कि जो अट्रैक्शन बल है इसमें, अगर ए बी अट्रैक्शन, यहाँ पे ए बी अट्रैक्शन, ए प्लस बी अट्रैक्शन, जब हम विलय और विलायक को मिल ला रहे हैं तो ये ए बी अट्रैक्शन बल क्या होगा, ए ए अट्रैक्शन प्लस बी बी अट्रैक्शन, ये बराबर है, इसके बराबर है। और यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा, ए प्लस बी अट्रैक्शन जब हमने विलयन बनाया तो इसमें ए अट्रैक्शन जो है, ए और ए के बीच का जो अट्रैक्शन प्लस बी और बी के जो बीच का अट्रैक्शन है, ये बराबर नहीं, ये बल या तो कम होगा या तो ज्यादा। इस प्रकार से आदर्श और अनादर्श विलयन आप देखते हैं। और जो अनादर्श विलयन होते हैं इनमें दो तरीके के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ये राउल्ट के नियम से या तो धनात्मक विचलन दिखाते हैं या तो ऋणात्मक विचलन दिखलाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो यहाँ पे आदर्श और अनादर्श विलयन की आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक छोटी सी वीडियो है। अगर आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।